एक प्रेमी जिज्ञासु भक्त ने सवाल पूछा है, ये आश्रम से ही जुड़े हुए हैं। इनका नाम है कृष्ण भाई, नाम है इनका, और मुंड का दिल्ली से है ये। तो उन्होंने ये कहा है, घर में माहौल नास्तिक है, उनके साथ रह करके नरक से कैसे बच सकते हैं। उनका मतलब ये है, आम आदमी हमारे घरों में जो भगवान में नहीं लगा, वो इंद्रियों के भोग के लिए ही कामना, प्लानिंग, सारी चीज़ इस्तेमाल करना, यही चीज़ रखते हैं। उनको भगवान से ना तो अभी मतलब है, ना उनको ये पता है भगवान कौन है और क्या करना है। उनका वो जिक्र कर रहे हैं। अजी क्या उनमें रहते हुए क्या हम भगवान की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं या नरक से बच सकते हैं, या जन्म मरण के बंधन को उनमें रहते हुए भक्ति करते हुए काट सकते हैं? तो इसका सीधा सा सवाल है। भागवत भी कहती है, गीता भी कहती है। इसमें अगर हम एक डुप्लीकेट सवाल बताएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। वो तो ऐसे होगा जिसे कोई बच्चा रो रहा है तो 2 मिनट के लिए उसको कोई टॉफी या खिलौना दे दिया। तो देखो, अगर आपका लक्ष्य पवित्र है, आपको ज्ञान है, आपको भवबंधन से निकलना ही है इस जन्म में, तो उनका त्याग तो निश्चित करना पड़ेगा। क्यों लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी? आप अपनी तरफ भगवान के ध्यान, भजन, दान, सेवा में लगोगे जीवों की, और उनका अलग व्यवहार होगा। उधर कुछ टोकाटारी भी होगी, क्यों अलग अलग पर्पज है। उधर ही खान पान भी करना पड़ेगा, उनमें रहना भी पड़ेगा, और उन लोगों से परमाणु भी निकलते हैं। कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? 3 प्रकार के। किसी में सात्विक परमाणु निकलते हैं, किसी में राजस, किसी में तामस। तीनों ही भगवान की तरफ जाने वाले के लिए खंडन करते हैं। सात्विक का मैच कुछ मिल सकता है आपका, राजस तामस तो बिल्कुल अलग है। उनका खान पान अलग होगा, उनका व्यवहार अलग होगा। तो दूसरा कोई आदमी होता तो आपको ये भी कह सकता था, आप उनमें रहते हुए उनमें भगवान देखते रहो, जो कुछ करें कुछ मत बोलो, आपका लक्ष्य तो उनका है, और ऐसे आप उस नरक से बच जाओगे, मतलब साधना पूर्ण कर लोगे उनमें रह करके। लेकिन हम तो नहीं कह सकते, क्यों भागवत नहीं कहती, गीता नहीं कहती। नारद भक्ति, नारद से बड़ा भगत कौन होगा? उन्होंने तो सीधा कहा है, लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक और विषय लोगों के संग को ऐसे त्याग दो साधना भक्ति में, जैसे सर्प केचली को त्याग देता है। तो वो ऐसे ही थोड़ा ही कह दिया, भगवान के अवतार भी है नारद और भगत भी है। उधर एक बार तुलसीदास, मीरा ने दुखी होकर के, मीरा को कौन समझेगा, सब राज से आदमी तो राजस तो होते ही हैं, खाना पीना, पार्टी, पिकनिक, ये वो। तो जब ज़्यादा दुखी होगी, उन्होंने दुखी किया, तो समकालीन तुलसीदास थे उस टाइम, पूर्ण संत। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने कहा, मीरा ये पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे माहौल को एकदम त्याग दो, दुश्मन समझ के त्याग दो अगर अपना कल्याण करना है तो। नहीं कि तो कुछ कमाई करोगे, ईर्ष्या आएगा, जलन आएगा, चिंतन आएगा, और जिसका चिंतन होगा वही चीज अंदर आएगी, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तो फिर वो भगवान के गुण कैसे आएंगे, वैराग्य वाले, प्रेम वाले? उधर भगवान भी कह रहे हैं,
सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस शरीर के संबंधों को त्याग दे, तू आत्मा है, बस निरंतर मेरे से ही प्यार कर। और उधर गीता भागवत भी शुरू में कह रही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का परित्याग कर दो और तुम मेरे पुत्र हो, मेरे पास आ जाओ। जो तुम आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, वो मेरे पास है, उधर नहीं है। अनंत बार देख लिया, अब भी देख रहे हो, रोज रोज आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, माँ का, बाप का, बेटे का, कोई भी हो, नौकर का, सब स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। और सामान तो अपना नहीं है, वो तो छोड़ के जाना है। और जो अपराध कर रहे हो, पैसे का गलत व्यवहार कर रहे हो, गलत खान पान कर रहे हो, गलत भोग में जा रहे हो, तो उसका दंड तो निश्चित मिलेगा। तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस मोटी बात यही है, अगर परम कल्याण हो तो आप आत्मा हो, वैसे भी आपका संबंध नहीं है। इसका मतलब आपकी ही कमजोरी है। जो आपको दुख दे रहा है, उसके बाद भी उनमें मोह नहीं जा रहा है, उधर ही उस चीज़ को करना चाहते हो कि इन्हीं में करके मैं ये रास्ता अपना लूँ। गलत रहना। शाही की कोठड़ी पूरी शाही लगी हो, साकल के भी, कुंदी के भी, अभी पेंट किया हो, और आप उसमें रहो और सारे वर्क करो, कोई दाग ना लगे, कभी नहीं हो सकता। ये तो अपनी कल्पना है टाइम पास करने की। भगवान तो भगत दृढ़ निश्चय शेर होते हैं। एक बार इरादा कर लिया वही मेरा है, तो उसी के लिए मिट जाते हैं। और नॉर्मल खराब होना और कभी थोड़ी बहुत कमाई करना, वो एक अलग बात है। बाकी उधर से निकल नहीं सकते आप, बार बार वो चीजें सेध देंगी आपको। तो थोड़ी सी बात को ज्यादा मान लेना चाहिए हमने। और आपने बेरा है, भक्ति भी यही कहती है, अब मेरे दो पुत्र हैं, तुम भक्ति करोगे तो एक तो ज्ञान है, ज्ञान यही है, तुम आत्मा हो, तो तुम्हारे माँ बाप कोई हो ही नहीं सकते। डबल माँ बाप, तेरे 4 माँ बाप थोड़े ही हैं। आत्मा का तो माँ बाप वही है, राम और कृष्ण, जिसका ये अंश है। तो ये ज्ञान आएगा और साथ साथ वैराग्य आ जाएगा। ईस्ट को जा रहे हैं तो वेस्ट को तो छोड़ना ही पड़ता है। तो ये बात समझ के अब डिसीजन इंसान के हाथ में, ये कीमती जन्म मिला है, इसको खोना है या प्राप्त करना है, या जाके गधे, कुत्ते, बिल्ली, नरकों में जाना है, कीट पतंग आदि योनियों में जाना है। ये डिसीजन खुद के हाथ में है। इसलिए वो कह रही है, जीव अपना ही मित्र और अपना ही दुश्मन है। भगवान तो न्याय करता है, जो वो सोचता है करता है, उसको नोट करके फल देता है, बढ़ाता घटाता नहीं भगवान। जो जैसा इसने किया वैसे ही नोट करके फल दे देगा। जीव ही है नरक में, स्वर्ग में और मृतलोक पर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखे, इसी के हाथ में है। भगवान ने तो स्वतंत्र छोड़ रखा है। जय जय।